नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि मिर्जापुर स्थित तारण तरण जैन समाज ने पूज्य गुरुदेव के पावन चरण मिर्जापुर में पढ़ने के उपलक्ष्य में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ गुणायतन से जुड़ने का मन बनाया है और वो गुणायतन से गुणायतन निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। 51,000 रुपये की राशि दे करके उन्होंने अपनी जुड़ाव निश्चित की है। हम इनकी उदारता का बहुत सम्मान करते हैं और मैं समस्त तारण तरण जैन समाज के निवासियों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारें, अगरों के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। आ जाइए। श्री दीप चंद जी के नेतृत्व में तारण तरण जैन समाज मिर्जापुर सादाराम आमंत्रित है। आपने गुणायतन से जुड़ करके एक नया इतिहास बनाया, एक नई कीर्ति रची है। हम आपकी इस उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। चलिए श्रीफल और आ रहे हैं। तब तक बंधुओं, श्री दीप चंद जी के नेतृत्व में स्थानीय तारण तरण जैन समाज जो गुणायतन से निर्माण साथी के रूप में जुड़ रहे हैं, जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और यह गुणायतन परिवार की ओर से श्री ऋषभ जी मिर्जापुर जो अभी तक तो संरक्षक हैं हमारे गुणायतन के, वो गुणायतन की ओर से उन्हें एक स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान करेंगे। आ जाइए ऋषभ जी। ऋषभ जी एक मोमेंटो। श्री ऋषभ जी जो मिर्जापुर के हमारे गुणायतन से संरक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं, वो तारण तरण जैन समाज को एक स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित कर रहे हैं। साथ में श्री विक्रम जी भी आ जाइए। तारण तरण समाज की महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं, तो वो भी सादर आमंत्रित हैं। आ जाइए। शीघ्रता से हमारे विकास और विक्रम जी भी हमारे संरक्षक परिवार के इसमें बंद जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। चलिए बंधुओं, श्री तारण तरण जैन समाज जो आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं, 51,000 रुपये की राशि प्रदान करके हम आपकी उदारता का और गुरु चरणों के प्रति और गुणायतन के प्रति जो आपने विश्वास प्रकट किया है उसका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बंधुओं, श्री रोहित जैन, श्रीमती शेफाली जैन मिर्जापुर ने बंडा गौशाला के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान करने की स्वीकृति है। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए तालियों के द्वारा बंधु उनका। और बंधुओं, हाँ, स्थानीय कृपया शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। बंधुओं, स्थानीय गोधा परिवार श्री संतोष कुमार जी जैन गोधा, अक्षत कुमार जी जैन गोधा, हीरा जैन, सीसा जैन, शशि जैन मिर्जापुर वालों ने अपनी जो यहाँ भूमि है, जो भूखंड है, उन्होंने गुणायतन के लिए समर्पित की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधुओं। इन्होंने अपनी पैतृक भूमि जो यहाँ पर थी उसे गुणायतन के लिए समर्पित करने की अपनी घोषणा की है। कृपया पधारें, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद करण करें। हीरा जैन, शशि जैन आ जाइए। गोधा परिवार संतोष कुमार जैन गोधा, अक्षत कुमार जैन गोधा, हीरा जैन, शशि जैन मिर्जापुर अपने खाली मंदिर की भूमि गुणायतन के लिए समर्पित करने की स्वीकृति दी है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पंकज जी जैन, मनोज जी जैन मिर्जापुर जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, वो सम्मान करेंगे हमारे गोधा परिवार का। और विराम जैन भी इसमें अपनी सहभागिता देंगे। श्री विराम जैन भी इनके सम्मान सतना के हैं। विराम जैन जी गुणायतन ट्रस्टी, ये भी स्मृति चिन्ह देकर के गोधा परिवार के श्री हीरा जैन, शशि जैन, संतोष कुमार जैन गोधा, अक्षत कुमार जैन गोधा मिर्जापुर, जिन्होंने मंदिर की भूमि गुणायतन के लिए प्रदान करने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए बंधु।
बंधु ये पंकज जैन और मनोज जी जैन और विराम जैन यूनाइटेड ट्रस्टी ये स्मृति चिन्ह देकर के हमारे गोधा परिवार के सहीरा जैन, शशि जैन को सम्मानित कर रहे हैं। आप तालियों के अवदान देकर के सम्मान कर दीजिए। बंधु, गुणायतन के लिए यह मंदिर भूमि प्रदान करके आपने एक बहुत अनुकरणीय पहल की है। हम आपकी इस पहल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बंधुओं, एक अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, आज मिर्जापुर में एक और श्री वृद्धि होते चली जा रही है। हमारे श्री विक्रम कारपेट के श्री ऋषभ जी, सुमन जी, पूरा मिर्जापुर उनका परिवार जो गुणायतन से संरक्षक के रूप में जुड़ा हुआ था, सुझाव साहब श्री विमल कुमार, किरण जैन, राजकुमार, शोभा जैन, ऋषभ, सुमन जैन, उषा जैन, जिनेन्द्र, सुमन लता, विक्रम, सारिका जैन, विकास, आशिका जैन, मनीष, अभिषेक, हिमांशु, सुमांशु, मुस्कान, महक, आदित्य, समस्त विक्रम कारपेट मिर्जापुर परिवार एवं जगदलपुर परिवार, इन्होंने जो संरक्षक के रूप में अभी तक जुड़े थे और अब शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ करके एक नया अपने खाते में पुण्य जोड़ा है। हम आपकी उदारता का और आपके सौभाग्य का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। गुणायतन के शीर्ष पद पर आपने अपना स्थान सुरक्षित किया है शिरोमणि संरक्षक बन करके। पूरा जगदलपुर ये परिवार मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, समस्त विक्रम का मिर्जापुर और जगदलपुर के सभी परिवार वासियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। वे पधारें, गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आ जाइए। ये कौन है? बोलता हूं, नहीं गुणायतन के लिए नहीं होगा, गुणायतन के लिए। हाँ बंधु, श्री समस्त विकास कारपेट मिर्जापुर परिवार जगदलपुर, श्री विक्रम कारपेट बोला सर, श्री विक्रम कारपेट मिर्जापुर परिवार और जगदलपुर परिवार, जिसके विमल कुमार जी, किरण जी जैन, राजकुमार, शोभा जैन, ऋषभ जी, सुमन जैन, उषा जैन, जिनेन्द्र, सुमन लता, विक्रम, सारिका जैन, विकास, आशिका जैन, मनीष, अभिषेक, हिमांशु, सुमांशु, मुस्कान, महक, आदित्य, ये समस्त विक्रम कारपेट मिर्जापुर और जगदलपुर, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बंधुओं, श्री गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक पीयूष जी जैन कन्नौज को और गुणायतन के ट्रस्टी श्री और पीयूष निर्माण मंत्री श्री रमेश जी इंजीनियर सतना और गुणायतन ट्रस्टी श्री पीयूष जैन लप्पू सतना और शास्त्री परिवार कटनी से श्री प्रमोद जी कक्का को आमंत्रित कर रहा हूं कि हमारे ये नए शिरोमणि संरक्षक परिवार का जो हमारे मिर्जापुर और जगदलपुर से है, उन सब का सम्मान करेंगे गुणायतन की ओर से स्मृति चिन्ह दे करके। बंधुओं, बहुत ही आपका परम सौभाग्य है। बंधुओं, इस इनके सौभाग्य की श्री वृद्धि में आप अपने तालियों के अवदान से गरिमामय बना करके आप अपने खाते में भी कुछ पुण्य बटोर लीजिए। बंधु, इन्होंने तो उदारता का परिचय दिया है, हम इनकी उदारता में अपनी तालियों की उदारता का सम्मान दे करके हम अपने खाते में भी कुछ पुण्य बटोर लें। बहुत ही सुंदर बंधु, गुणायतन के परिवार में नित्य निरंतर श्री वृद्धि हो रही है। यह गुणायतन का मैं समझता बंधु, अभी जो गुणायतन अभी उद्घाटित नहीं हुआ है, उद्घाटन के पूर्व जब गुणायतन की यह चमत्कार है, तो जब उद्घाटित हो जाएगा गुणायतन तो क्या चमत्कार का स्वरूप आएगा, यह तो समय बताएगा। बंधु, हम पूरे ये विकास कारपेट मिर्जापुर परिवार और जगदलपुर परिवार के श्री विक्रम भी आ जाइए। विक्रम कारपेट लिखा क्या? विक्रम कारपेट, विक्रम कारपेट, चलिए सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री गुणायतन के निर्माण मंत्री और महायात्रा मंगल यात्रा के पुण्याध्यक्ष रमेश जी इंजीनियर सतना, श्री लप्पू जी, पीयूष जी जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, सम्मान कर रहे हैं। और शिरोमणि संरक्षक कुन्नौज से श्री पीयूष जी जैन कन्नौज से पधारे हैं, वो सम्मान कर रहे हैं हमारे शिरोमणि संरक्षक का। जोरदार अभिनंदन बंधुओं। जल्दी बंधुओं, हमारे तीनों विमल कुमार जी, राजकुमार जी, ऋषभ जी, ये तीनों भ्राताश्री जो विक्रम कारपेट मिर्जापुर परिवार और जगदलपुर परिवार के जो शीर्ष में हैं, श्री विमल कुमार जी, राजकुमार जी, ऋषभ जी, इन तीनों का हाँ
51 को घोषणा महाराज बोलते नहीं, क्या करो 11,000 कम के बोले। बंधुओं, विक्रम कारपेट के ये तीनों भ्राता श्री विमल कुमार जी, राजकुमार जी और ऋषभ जी का सम्मान माल्यार्पण हमारे लप्पू जी, पीयूष जैन गुणायतन ट्रस्टी सम्मान कर रहे हैं माल्यार्पण के द्वारा। बंधु जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए। और बंधु इसी क्रम में अभी एक स्वीकृति आई है, कहाँ करी गुणायतन बोलना नहीं, चलिए अब इसी के साथ अब मैं समस्त औपचारिकताओं को यहीं विराम देता हुआ आपको लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए जो आज जिन्होंने संरक्षक से शिरोमणि संरक्षक पद स्वीकार किया है उन्हीं को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री ऋषभ जी, सुमन जी आ जाइए, ऋषभ जी, सुमन जी और उनके साथ उनके तीनों भ्राता श्री विमल जी और राजकुमार जी और किरण जी, ये सभी आ जाएं। और आज के संघ का समाधान का शुरुआत इन्हीं के द्वारा होगा। बंधु एक बार जोरदार करता अभिनंदन कर दीजिए हमारे इस शिरोमणि शिक्षक परिवार का। हो बोलिए, बोलो। गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज पूरे परिवार को और मेरे साथ साथ पूरे मिर्जापुर के समाज सब लोग इस बात को लेकर गर्वान्वित हैं कि आज हमने आपके चरणों की ये रज और आशीर्वाद हमें मिला। गुरुदेव, ये ख्याति, प्रशंसा, पद लुलुपता, इन सब चीज़ों की भावना भा के अगर इन सब पदों को लिया जाए तो उससे हमें क्या पुण्य मिल सकता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। ये ख्याति, प्रशंसा और पद लुलुपता के लिए दिया गया पद नहीं है, ये और लोगों को प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए दिया गया पद है। आपको ये बड़ा सौभाग्य है कि शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का मतलब, जब तक गुणायतन है आपकी पीढ़ियां गुणायतन से जुड़ गई, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वहाँ से जुड़ेंगे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य आपको और आपके पूरे परिवार को मिला है। इससे बड़ी बात क्या होगी? आपने अपने पीढ़ियों को सुरक्षित कर लिया है। तो एक व्यवस्था है जिससे और लोग भी प्रेरित होकर के काम करते हैं। मन में अभिमान नहीं होना चाहिए, दान देकर कभी मान नहीं करना चाहिए, पर दानी का सदैव सम्मान करना चाहिए, तब हम सुरक्षित होंगे। बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरु, एक इनका प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न गुरु। श्री विमल कुमार जी, किरण जी जैन, विमल कुमार जी साथ आ जाइए, इनके साथ विमल कुमार जी साथ आ जाइए। और इसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जी, शोभा जी जैन। विमल जी आ जाइए। नमोस्तु 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 महाराज जी। हम जिंदगी में किससे मिलेंगे यह समय पर निर्भर है, हम कैसे साथ रहेंगे ये हमारे दिल पर है। थोड़ा फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अच्छा माइक पास करो। हाँ बोलो बोलो, बोलो बोलो। आप जिंदगी में किससे मिलेंगे यह हमारे समय पर निर्भर है, हम कैसे साथ रहेंगे ये हमारे दिल पर निर्भर है। कौन हमारे साथ रहेगा ये हमारे व्यवहार पर निर्भर है। महाराज जी, क्या इससे भी कोई अच्छा कोई मार्ग कृपया? बहुत अच्छा वाक्य है। हम जिंदगी में किससे मिलेंगे समय पर निर्भर है, कैसे मिलेंगे हमारे दिल पर निर्भर है, और कौन हमारा साथ देगा, कितना साथ देगा, ये हमारे व्यवहार पर निर्भर है। बहुत बड़ी सच्चाई है इसमें, और इस सच्चाई को हम आत्मसात करके स्वीकार कर ले तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। राजकुमार जी, शोभा जी पूछेंगे। ओ, सुमन जी पूछेगी। सुमन जी पूछेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुजी, एक रागी का बैरागी से क्या संबंध होना चाहिए? रागी का बैरागी से बस ऐसा कि उनका राग छूट जाए और बैरागी से राग हो जाए। नमोस्तु भगवान। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शिरोमणि सच परिवार के ही श्री विकास जी को, विकास जैन। और उसके बाद तैयार रहेंगे वेदांत जैन, मिर्जापुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला फिर से बोलिए थोड़ा सा आगे आके। बीता हुआ हर लम्हा जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका। आप ऐसी समझ दें जिससे पहले मौके के द्वारा दूसरे मौके को और बेहतर बनाया सके। पहले मौके के मूल्य को समझ लोगे तो दूसरा मौका अपने आप अच्छा होगा। जी, बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज। चलो, वेदांत जैन, मिर्जापुर तैयार रहेंगे। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक
पीयूष जी जैन कन्नौज सब परिवार तैयार रहेंगे। इसके बाद वेदांत जैन के उपरांत महाराज श्री आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि हम बच्चे कौन सा नियम लें और अब पढ़ाई में अपना मन कैसे लगाएं? देखो, बच्चों को नियम लेने की बात है तो उन्हें पहला काम तो ये करना चाहिए कि कोई किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं हो। समझ गए? सब प्रकार के व्यसन यानी बुराइयों से बचना चाहिए। नमोकार मंत्र जपने का कम से कम 9 बार जपना चाहिए। समझ गए? और पढ़ाई के टाइम में खेल नहीं करना, खेल के टाइम में खेल करना, इतना ध्यान रखना चाहिए। और फालतू गेम्स से बचने का नियम लेना चाहिए, इससे वो अच्छा हो जाएगा। चलो। श्री पीयूष जी कल्पना जी जैन कन्नौज जगुनाथन फेरोमोन संरक्षक। हाँ। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि पंच परावर्तन क्या होता है? ओम, फिर से बोलो। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री पंच परावर्तन क्या होता है? पंच परावर्तन क्या होता है? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बोलूं तो पूरा सत्र चला जाएगा, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। लेकिन अत्यंत सार में मैं 1-2 वाक्य में बताऊंगा, क्योंकि इसकी विस्तार की चर्चा तो अलग से हो जाएगी। हम इस संसार में अनादि से भ्रमण कर रहे हैं। हमारा अतीत अनंत जन्म और मरण से बीता हुआ है। हमने अतीत में इस संसार के हर क्षेत्र में जन्म लिया है। इस लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें हमने अनंतों बार जन्म लेकर न छोड़ा हो। संसार में ऐसी कोई भी काया नहीं है जिसे हमने धारण करके छोड़ा ना हो, और संसार में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसे हमने कभी अपनाया ना हो और छूटा ना हो, और संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको हमने भोगा और छोड़ा ना हो। इसके विचार का नाम पंच परावर्तन है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन हमने अनंत कर रखे। जब हम अपने अतीत के विषय में इस तरह से सोचते हैं तो सिहरन से उत्पन्न होती है। आज हमें लगता है हम जो कुछ कर रहे हैं वो नया कर रहे हैं, लेकिन नया नहीं, सब पुनरावृत्तियां हैं। अनादि के संसार में हमने अनंतों बार यही सब किया है, और ये सब हमारे मोह के विस्तार का परिणाम है। जब तक मोह भाव होगा हम इस संसार में ऐसी चक्कर लगाते रहेंगे और दुखों के पात्र बनते रहेंगे। इस संसार से पार उतरना तभी संभव है जब हम जीवन की वास्तविकता को समझें, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करें और मोह भाव से मुक्त होकर ज्ञान भाव का आश्रय लें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न आज सुबह के प्रवचन से है। आपने बताया था कि हम अभी तक बंद करते रहे और अब हमें निर्जरा का उपाय करना चाहिए। तो मेरा प्रश्न यह है कि प्रति समय कर्मों का आश्रव होता है और हम बंद करते हैं। हम दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि बंध से बचें और निर्जरा कर सकें? सबसे पहला काम है जागरूकता। अपनी प्रवृत्ति के प्रति जब तक हम जागरूक नहीं होते तब तक हम कर्मों के बंध से नहीं बच सकते। तो अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के प्रति हमारे मन में जागरूकता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। मोह भाव का हम जितना समन करेंगे हमारे भीतर के ज्ञान भाव की उतनी वृद्धि होगी, और ज्ञान भाव से हम कर्म बंध से बच सकेंगे। अपने हृदय में वैराग्य की भावना जितनी प्रबल होगी, अनासक्ति का भाव जितना अधिक होगा, हम कर्म बंध से बचेंगे भी और पूर्व अर्जित कर्म को काटने में भी समर्थ होंगे। नमोस्तु गुरु। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अब हमारे बीच बनारस वाराणसी से डॉक्टर के जैन, जो दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे। उसके बाद बनारस के सभी लोग खड़े हो जाएं। उसके बाद क्रम में श्री रमेश जी जैन, जो महामंत्री हैं दिगंबर जैन महासमिति के, और श्री प्रदीप जी जैन, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं दिगंबर जैन महासमिति के। सवाल एक ही पूछेंगे? सवाल एक पूछेंगे, खड़े हो जाओ एक साथ, बोलिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु कोटि 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 नमन।
गुरुवर, मैं एक चिकित्सक हूँ और मेरा निवास जिनालय से काफ़ी दूर है। चिकित्सक होने के नाते कोई निर्धारित समय नहीं होता जो कि मैं निकाल के जिनालय जा सकूं। ऐसी स्थिति में जब जिनालय नहीं जा पाते हैं तो क्या अपने रमोकार मंत्र का स्मरण करके उस भावना को और उस कार्य को पूरा किया जा सकता है? देखिए, जिनालय का काम तो जिनालय में होता है, लेकिन अगर किसी वजह से हम नहीं जा सकते तो ये भावना भी सराहनीय है और हमें इतना रखना चाहिए। जिनालय न जाने के बाद भी, यदि जिनालय न जा पाने के बाद यदि हृदय में जिनालय है तो समझ लेना हम जिनालय में ही हैं, और जिनालय जाकर के अगर घर में दिमाग में चिकित्सालय है तो हम जिनालय में नहीं हैं। समझ गए? तो आप हॉस्पिटल में रह कर के भी भगवान को याद करो, कम से कम रोगियों को ज़्यादा लाभ होगा, इसमें कोई हानि नहीं है। पर इतना ज़रूर रखो कि जब भगवान के पास हो तो हॉस्पिटल ना हो, केवल भगवान हो, ऐसी व्यवस्था। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है और है गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं राकेश जैन, मैं महासमिति का महामंत्री पद का दायित्व हूँ, और गुरुदेव मुझे व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष पद का भी दायित्व मिला हुआ है। जैन धर्म तो इजाजत नहीं देता, मेरी माँ भी इजाजत नहीं देती, लेकिन मेरी मजबूरीवश मुझको कभी किसी भी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल पर जाना पड़ता है। तो ऐसे टाइम में गुरुवर मेरा क्या आचरण होना चाहिए? थोड़ा मेरे एक मित्र प्रमोद बागला जी हैं, उन्होंने कहा आपका सवाल समझ गया। सुनिए, हमारे यहाँ पूजा अर्चा की जो बात है वीतरागता की है, और वीतरागता को सुरक्षित रखते हुए आप अपना धर्म ध्यान कीजिए, कोई बाधा नहीं। आगे चलिए। नमस्ते गुरुवर। और कहीं चलिए। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच प्रदीप जैन। कोई उपाध्यक्ष वगैरह नहीं महाराज जी, हम हाँ बोलो, सवाल करो जल्दी से। सृष्टि में जैन दर्शन का क्या योगदान है? किसमें? सृष्टि में। देखिए, इस पूरे सृष्टि के विकास में जैन वाङ्मय का बहुत बड़ा योगदान है। बल्कि मैं ये कहूँ कि पूरे संसार को अहिंसा और अनेकांत का पाठ यदि किसी ने पढ़ाया है तो जैन धर्म ने पढ़ाया है। सहस्तित्व और संवेदनशीलता का ज्ञान यदि दिया है तो जैन धर्म ने दिया है। विश्व बंधुत्व की वास्तविक भावना को साकार करने की जो बात कही गई है वो जैन धर्म में दी गई है। ये जैन धर्म की पूरे विश्व को अनन्य देन है। बंधुओं, आज हमारे बीच जैन जगत के प्रख्यात मनीषी और काशी हिंदू विद्यालय के जैन एवं बौद्ध दर्शन विभाग के प्रोफेसर अशोक जी जैन यहाँ उपस्थित हैं। मैंने आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार करतल ध्वनि से हमारे श्री प्रोफेसर अशोक जी का अभिनंदन कर दीजिए और वो प्रश्न उत्तर रखेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर प्रद्युम्न सिंह। प्रातः स्मरणी परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज एवं अरय सागर जी महाराज के श्री चरणों में सादर त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य श्री, आपके द्वारा जैन धर्म दर्शन के क्षेत्र में जो महती प्रभावना हो रही है, निश्चित रूप से जैन धर्म और संस्कृति की दिशा में वह बहुत बड़ा जो है श्रेयस्कर कार्य कर रही है। पूज्य मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जैन बौद्ध दर्शन विभाग में कार्य करता हूं, तो उन्होंने जो है कई बार जो है विद्वान लोग प्रश्न करते हैं कि आपकी जो चारित्रिक परंपरा जो है उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से उत्थान के लिए तो बहुत सारा जो है पूरा का पूरा दर्शन जो है, लेकिन लोक मंगल की दृष्टि से उसका क्या महत्व जो है, यद्यपि मैं उनको जो है बहुत समुचित समाधान देता हूं। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा इस समय जो करुणादान का जो है दयोदय जैसा जो है कार्य जो है हो रहा है, जिसमें सैकड़ों गौशालाओं में गौवंश का संरक्षण हो रहा है, स्वावलंबन की दिशा में जो है हम सब लोग बढ़ रहे हैं। इस तरह के अनेक लोकों कार्य जो है कार्य चल रहे हैं, जिनसे लोक मंगल के कार्यों का मैं समझता हूं कि हमारे राजाओं ने
राज्याश्रय दिया जैन संस्कृति को, तो जिस समय राजनीति में वो जो है कार्य कर रहे थे उस समय पूरी तरह से शासक धर्म का पालन किया। और बाद में जब वो जो है अध्यात्म की दशा में आए तो सब कुछ छोड़ करके वीतरागता के मार्ग को जो है अंगीकार किया। तो मेरा प्रश्न जो है पूज्य श्री यही है कि हम अध्यात्म और लोक मंगल की दृष्टि से जैन धर्म में सामंजस्य को किस रूप में समाज के सामने बात आपने उठाई है कि जैन दर्शन में आध्यात्मिक साधना के साथ लोक मंगल की भावना का क्या स्थान है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जिन्होंने जैन दर्शन को ठीक तरीके से समझा है, चाहे वो जैन उपासना की बात हो या जैन साधना की बात हो, दोनों क्षेत्र में हम देखेंगे तो पूरी तरह से लोक मंगल की भावना से अनुप्राणित है। आप देखिए, प्रत्येक जैन उपासक जो भगवान की पूजा करता है तो पूजा करने के बाद वो कुछ नहीं चाहता, उसके हृदय में दो ही भावनाएं रहती है, व्यक्तिगत निराकुलता और लोक मंगल की भावना। आप पूजा के अंत में शांति पाठ करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? क्षेमं सर्व प्रजाना प्रभुवतु बलवान धार्मिको भूमिपाल काले काले च सम्यक कलयतु मघवा व्याधियो यान्तु नासम दुर्भिक्षम चौरमापि क्षणमपि जगताम मास भूत जीव लोके जैनेन्द्रम धर्म चक्रम प्रभुत्व सत्यम सर्व सौख्य प्रदायी। हम क्या बोलते हैं? होवे सारे प्रजा को सुख। ये जैन धर्म की बड़ी उदात्त भावना, मेरे घर में सुख हो, ये नहीं बोलते। होवे सारी प्रजा को सुख, सार्वभौमिक मंगल की कामना का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? हम पूजा पाठ जो भी करते हैं, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। प्रभु मेरी कामना समाप्त हो, मेरी आकुलता नष्ट हो, मेरा काम और ताप मिटे, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन जगत में मंगल हो। ये जैन धर्म की एक विशेष पहचान। इसके साथ जैन साधना में 4 ऐसी भावनाएं हैं जिनके विषय में कहा गया मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्य गुणादि क्लिश्य माना विनयेषु। सत्येषु मैत्री की बात ये प्रत्येक जैन करता है। और मैत्री का मतलब क्या है? परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषो मैत्री, दूसरों को दुख न हो इस प्रकार की अभिलाषा का नाम मैत्री है। तो सारे जगत में सद्भावना का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? इसके अतिरिक्त जब हम जैन समाज के इतिहास को पलट करके देखते हैं, ये तो हमारे आचारों में है ही, लेकिन जैन समाज के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो वहां हम पाते हैं कि जैन समाज ने हमेशा से जगत कल्याण के लिए उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारे यहाँ बड़े बड़े नगर सेठ हुए, चाहे वो जगड़ू शाह जैसे हों या भामा शाह जैसे हों, ये दोनों जैनों में उत्पन्न हुए लोग हैं। जगड़ू शाह के कोठारों में अनाज भरा था, राष्ट्र में संकट, पूरे पूरे सौराष्ट्र में संकट आया, राजा ने तो उधार मांगने के लिए भेजा, उनने जनता को ऐसे ही बांट दिया, राजा को देने से इनकार कर दिया। कहा ये जो भी मैंने मेरे पास जो अनाज हो मेरा है ही नहीं, ये तो अकाल पीड़ित मानवता का है। कितना ऊंचा उदर्श। राष्ट्र पर संकट आया, भामा शाह ने अपना खजाना खोल दिया। इससे बड़ा राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या होगा? टोडरमल जैन, जिनने आपके सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह के साहेबजादों के
संस्कार के लिए। जगह देने की बात आई तो कहा गया कि इनके अंतिम संस्कार के लिए हम उतनी जगह देंगे जितनी जगह को सोने के खड़े मोहरों से आप बांटोगे। उस समय सेठ टोडरमल आगे आए और उनने अपने देश के प्रति भक्ति रखते हुए उतनी सोने की खड़ी मोहरें लगा दी और वहां उनका संस्कार किया गया। ये जैन धर्म का इतिहास। जैनों ने हमेशा पन्नशालाएं, दानशालाएं, औषधशालाएं खोली, गौशालाएं खोली है, कबूतरशालाएं खोली है। ये लोक मंगल की उदात्त भावना का उदाहरण है। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि ये जैनों की विशिष्ट परंपरा रही है, आज भी लोग उसका निर्वाह कर रहे हैं। जैन समाज में जितनी संपन्नता है उतनी ही उदारता भी है और मैं मानता हूँ जैनों की उदारता ही उनकी संपन्नता का आधार है। जब तक ये उदारता जीवित है वे संपन्न बने रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम जनमानस को ये बातें बताएं, क्योंकि जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने की बात जिस तरीके से जैन धर्म में कही गई, मैं समझता हूं विश्व के किसी भी धर्म में वो नहीं दिखती। एक विशेष बात पर बात करता हूं। जैनों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? 10 लक्षण पर, पर्युषण पर। 10 लक्षण पर्व में आप किसकी पूजा करते हैं? क्षमा का, मृदुता का, सरलता की पूजा, पवित्रता की पूजा, सत्य की पूजा, संयम की पूजा, तप की पूजा, त्याग की पूजा, अकिंचनत्व की पूजा और ब्रह्मचर्य की पूजा। ये किसी तीर्थंकर की पूजा नहीं है, ये किसी भगवान की पूजा नहीं है। क्षमा से लेकर ब्रह्मचर्य तक उदात्त जीवन मूल्य है और जिनकी आराधना को जैन धर्म में सर्वश्रेष्ठ आराधना निरूपित किया गया है। संसार के किसी भी धर्म में ये परंपरा नहीं होगी कि केवल जीवन मूल्यों की पूजा अर्चा के लिए 10 दिन दिए जाए। ये आराधना है। हमें चाहिए कि हम जनमानस तक जैन धर्म के इस पक्ष को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी जैन धर्म के मूल स्वरूप का परिचय प्राप्त हो सके। श्री प्रोफेसर प्रद्युम्न जी शाह सिंह, ये भी जैन बौद्ध दर्शन विभाग BHU से संबद्ध हैं, और उपाचार्य डॉक्टर आनंद जी। मंच पर विराजमान सुशोभित पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, उनके बगल में विराजमान पूज्य अर्ह सागर जी महाराज, आपके चरणों में नमोस्तु। परम सौभाग्य का विषय है कि आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आकर आपके दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ है। मन मयूर नृत्य कर रहा है कि ऐसे मृदुल चरण जो काशी की ओर बढ़ रहे हैं, उनके दर्शन और उनका सुस्वागत करने के लिए हम सब मिर्जापुर की धरती पर पधारे हैं। महाराज श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी के संयम महोत्सव का जो वर्ष चल रहा था, उसका लाभ हम लोगों ने उठाया और आचार्य श्री विद्यासागर जी के वाङ्मय में जो उनका वाङ्मय को योगदान है, साहित्य को उनका योगदान है, उस पर से राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था। जो वो लाभ उठाया आपके आगमन पर, उस पुस्तक का सृजन हमारे प्रोफेसर अशोक कुमार जैन जी ने अहरनिश मेहनत करके उसका लाभ लिया। हम आपसे आज यही विनय करने आए हैं और आपसे समाधान लेने आए हैं कि आप जैसे पवित्र चरण जब यहाँ आए तो उनका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे ले सकें, इस गुत्थी को आप सुलझाने की कृपा करिए। देखो, मैं एक बात बोलता हूं, प्रोफेसर आप खड़े रहें जी। बहुत तेज गर्मी हो जी,
और प्यास भी बहुत तीव्र हो, काफी खोजबीन के बाद कोई गहरा कुआं दिखे और मेहनत करके बाल्टी भर पानी निकाले, वो प्यासा आदमी क्या करता है? पानी निकालने के बाद क्या करता है? पीता है। बोलो। पीता है, प्यास बुझाता है अपनी। प्यास बुझाता है कि इधर उधर बोलता है देखो मेरे पास पानी आ गया? बस जो काम वो करता है वही काम आपको करना चाहिए, सारा काम। डॉक्टर आनंद जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जैन बौद्ध विभाग से संबद्ध। पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करता हूँ। मैं अपने 2 लौकिक गुरुजनों के साथ पूज्य श्री आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ बनारस की नगरी से। विगत 1 वर्षों में हम देखें 1-1.25 वर्ष का जो पूज्य श्री समय गुजरा, उस समय के दौरान सारा जगत स्तब्ध हो गया। ऐसी स्थिति हो गई कि मार्ग में एक व्यक्ति भी हमें नजर नहीं आ रहा था। हम खुद अपने घर के बाहर भी झांकने में असमर्थ थे और विश्व में होने वाली सारी क्रियाएं अवरुद्ध हो चुकी थी। उस समय भी आप सदृश मुनिराजों के ऐसे प्रताप से हम सभी जनसामान्य को घर बैठे भी बहुत सारे धार्मिक कार्य करने और अपने आप को पुनः एक बार समझने का, आत्मचिंतन का हमें मौका प्राप्त हुआ। मेरा प्रश्न मूल पूज्य श्री इतना ही है कि ये जब सारा जगत रुक गया, तब हमारे एक जैन साधक, जो भी हमारे इस धरा पर 1000 लगभग जैन साधक पिच्छी लेकर के विहार कर रहे हैं आज के समय में, उनका कार्य कहीं अवरुद्ध होते नहीं दिखा। ऐसी ये कौन सी अजस्र शक्ति है गुरुजनों के अंदर में, उस शक्ति का हम सभी को भी लाभ प्राप्त हो। पूज्य श्री नमोस्तु। देखिए, हम कहते हैं जगत रुका, पर मेरा मानना है कि जगत बिल्कुल नहीं रुका, केवल बाहर की गति रुकी, भीतर से तो सभी सक्रिय रहे। यदि सही तरीके से आकलन किया जाए तो महामारी के दौर में लोगों ने ज्यादा काम किया है। सही बात। और वह सब कुछ किया है जो वर्षों से नहीं कर सके। समझ गया? जैन साधु सतत अपनी साधना में रहते हैं। एक व्यवस्था के तहत तो उनको भी थमना पड़ा, ऐसा नहीं कि वो नहीं थमे, सब रुके तो हम भी रुके। लेकिन ये केवल बाहर से थमने की बात थी, अंदर तो सब यात्री बने रहे। मैं आप सबसे केवल इतना ही संदेश देता हूँ, जीवन में चाहे कैसी विषम परिस्थिति क्यों ना आए, कितना भी बड़ा अवरोध क्यों ना आए, बाहर से भले रुक जाओ, अंतर यात्रा जारी रखो। नमोस्तु। यदि अंतर यात्रा जारी होगी, जीवन में कभी विफल नहीं होगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सतना से बुधारे गुणायतन ट्रस्टी, सतना जैन समाज के कोषाध्यक्ष पीयूष जैन लप्पू जी को, और शुरुआत तैयार रहेंगे अरहंत जैन बड़वानी। पूज्य मुनिदय के श्री चरणों में सविनय नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, अभिभावक होने के नाते हम बच्चों को सारी सुविधाएं देकर उनका जीवन आसान बना देते हैं। ऐसे में बच्चे नहीं जान पाते कि अभाव व संघर्ष क्या होता है। पूज्य गुरुदेव, क्या ये बच्चों के भविष्य के लिए सही है? मैं तो कहता हूँ ये बच्चों के लिए बर्बादी के संकेत है। सुविधाएं देने से बच्चे बनते कम, बिगड़ते ज्यादा है। मैं एक घटना बता रहा हूं। एक व्यक्ति ने एक बड़ा बाग लगाया, अनार का बाग था, माली उसकी देखरेख करता था। उसका बेटा बाहर से पढ़कर आया तो उसने माली को निर्देश दिया कि देखो ये छोटी छोटी टहनियां हैं, ये पेड़ उखड़ जाएंगे, इनको तुम बल्लियों का सहारा दे दो, सपोर्ट दे दो। पहली बार उसने सुनकर अनसुना किया। उसे दोबारा बोला तो उसने हंस दिया। बोले हंसे क्यों? हंसे क्यों?
बोले नहीं, आपने जो कहा वो मैं कर दूंगा। तो तुम हंसे क्यों? बोले आप कहते हो कि बल्लियों का सहारा दे दो नहीं तो उखड़ जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं बल्लियों का सहारा नहीं दूंगा तो एक आध पेड़ उखड़ेगा, सहारा दूंगा तो सब पेड़ उखड़ जाएगा। बल्लियों का सहारा नहीं दूंगा तो एक आध पेड़ उखड़ेगा और सहारा दूंगा तो सब पेड़ उखड़ जाएंगे। सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया। बोले क्या बोल रहे? बोले देखो पेड़ हमने लगाया है, प्रकृति से जूझने की ताकत इसके अंदर स्वयं विकसित होने दीजिए। जब तक ये धूप, गर्मी, बरसात और शीत की बाधाओं को, आंधी, पानी और तूफान को नहीं झेलेंगे, ये मजबूत नहीं हो सकेंगे। तो इनको मजबूत बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम इनको सहन करने दें। तो मैं ये बिल्कुल आप सबसे कहता हूँ, बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा न दें। उन्हें जो आवश्यक आधारभूत सुविधाएं वो उपलब्ध कराएं, पर जीवन में संघर्षों और कष्टों को सहने का आदी और अभ्यासी बनाएं, तब कुछ अच्छा करेंगे। जो सहन करता वही समर्थ बनता है, इस बात को कभी न भूलें। मेरे संपर्क में एक सज्जन हैं जिनके घर में कई लग्जरी कार है, जिसमें आरडी भी है और BMW भी है, लेकिन वो व्यक्ति अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए पैदल आए बस तक और नॉन एसी बस से भेजे, नॉन एसी स्कूल में पढ़ाए। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि भैया आप इतने साधन संपन्न हो, फिर ऐसा क्यों करते हो? तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने की बात है। बोले मेरे पिता के पास पैसा नहीं थे, मैं तो घर से बोरी लेके स्कूल में जाके पढ़ाऊँ। एक जमाना था मैं घर से बोरी लेकर के स्कूल में जाकर पढ़ाऊँ। मेरे पिता के पास पैसा नहीं थे, पर मैं इन कष्टों में आगे बढ़ा, आज मेरे पास पैसा है। कल कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे बेटे के पास पैसा हो और इतने साधन हो सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इतना समर्थ बने कि कदाचित समय का आघात आए, साधनहीन हो जाए तो मोहताज न हो। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा सुविधा मनुष्य को कमजोर बनाती है, इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अरहंत जैन बड़वानी तैयार रहेंगे। गुणायतन ट्रस्टी श्री विराम जैन सतना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अपनी आंखें बंद होने से पहले अपनी आंखें कैसे खोलें कि हमारा जीवन सफल हो जाए? आंखें बंद होने से पहले आंखें कैसे खोलें कि जीवन सफल हो जाए? औरों की बंद होती आंखें देख लो और अपने भीतर झांक लो, आंखें अपने आप खुल जाए। श्री विराम जैन गुणायतन ट्रस्टी सतना। और उसके बाद तैयार रहेंगे अध्यात्म जैन मिर्जापुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। ओम बैठे। हाँ पीछे पीछे। महाराज श्री, झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश कर देती है। ओम फिर से। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। कृपया मार्गदर्शन दे। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही। एक बात ध्यान रखना, शोर का प्रभाव अल्पकालिक होता है, खामोशी अपना दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती है। इसलिए हम शोर से प्रभावित कम हो, खामोशी को अपना आदर्श बने। नमस्ते गुरु। अगला। हाँ, मैं कह रहा हूँ श्री अध्यात्म जैन मिर्जापुर। नहीं है। नहीं है। कहाँ है? दो। हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री अन्या जैन मिर्जापुर। अन्या की अन्या रोज वाले। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब किसी व्यक्ति के पास धन या पैसा या बल या यश कुछ भी आता है तो पहले से ही घमंड करने लगता है, तो हम इस मान भावना से कैसे बचें और बचने के और मान कषाय ना करने के लिए क्या प्रयास करें? कृपया समाधान करिए। देखिए, धन बल यश आने से अभिमान हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात सही है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा अभिमान आ जाता है, लेकिन अभिमान हमारे पतन का कारण है, इसे हमें स्मरण में रखना चाहिए।
जो गंभीर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उदार चरित्र लोग होते हैं, वे और अधिक विनम्र होते हैं, और जिनमें उथलापन होता है उनके मन में अभिमान होता है। हमारे यहाँ एक नीति है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश्च साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। समझ गए? दुष्ट प्रवृत्ति के लिए ये सब उल्टी दिशा में जाती है। सत्पुरुष इनका रचनात्मक उपयोग करते हैं। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अभिमान ना आए इसके लिए हम क्या करें। अपनी असलियत को याद रखो। मैंने शुरुआत कहाँ से की उसे कभी मत भूलो। कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, जड़ को देखते रहो, पहली बात। दूसरी बात, अपने से ऊपर को देखो तो तुम पाओगे हम अपने आप को 30 मार खां समझते हैं, मुझसे ऊंचे भी कई हैं। ये दो बातें, अपनी असलियत का एहसास और अपने से बड़ों का आभास, ये दो बातें अगर सामने आए तो फिर अभिमान करने जैसा कुछ भी शेष नहीं बचेगा। सुश्री अन्य जैन, उसके बाद रहेंगे राहुल चंद जैन, मिर्जापुर। हे महाराज जी, आपको शत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लोग अपने दुख में तो रोते हैं परंतु दूसरे के दुख में खुश होते हैं, ऐसा क्यों? ये प्रश्न बहुत छाट के लाती है। एक बार जोरदार तालियां दे दो। अपने दुख में रोते हैं पर औरों के दुख में खुश होते हैं, ऐसा क्यों? यही मनुष्य की सबसे बड़ी संवेदनहीनता है। सबको अपना कष्ट कष्ट प्रतीत होता है, औरों का कष्ट कष्ट नहीं दिखता। जिस दिन हम अपने जैसे औरों के कष्ट को कष्ट महसूस करने लगेंगे, हमारे आंसू बहने लगेंगे। समझ गए? एक सत्पुरुष और एक साधारण व्यक्ति में इतना ही अंतर है। साधारण व्यक्ति अपने दुख में आंसू बहाता है और महापुरुष सत्पुरुष औरों के दुख में आंसू बहाते हैं। इसलिए हमें चाहिए अपने कष्ट को सहें और औरों के कष्टों को जितना हम दूर करने में समर्थ हो सके करें। श्री राहुल चंद जैन मिर्जापुर बता रहेंगे शास्त्री परिवार कटनी से। श्री प्रमोद जी कक्का। महाराज जी, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी तब किसी का साथ नहीं मिलता, लेकिन गुरुदेव आपकी छत्र छाया मिलते ही विषम परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती। फिर से बोलो। जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी तब किसी का साथ नहीं मिलता, लेकिन गुरुदेव आपकी छत्र छाया मिलते ही विषम परिस्थितियां भी अनुकूल हो चुकी। लेकिन गुरुदेव, जो व्यक्ति हीन भाव से देखते थे जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, आज वो मुस्कुरा के देखते हैं, तो उनकी मुस्कुराहट को क्या समझें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो अपने भी हंसते हैं, और परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है तो जो कल तक हमारी उपेक्षा करते थे वो भी हमारे आगे पीछे घूमते हैं। आपने पूछा है उनकी मुस्कुराहट को क्या समझे। बस जब वो हंसते थे उस हंसी को भी एक चुनौती समझो, और आज उनके मुस्कुराहट को भी एक चुनौती मानो। मैं बात कह रहा हूँ, थोड़ा गहराई से समझना। जब वे हंसते थे उनकी हंसी को भी एक चुनौती समझो, और आज जब वो मुस्कुरा रहे हैं उनकी मुस्कुराहट को भी चुनौती समझो। हंसी को चुनौती इसलिए समझो कि ठीक है तुमने हंसी की है, कल मेरे भी दिन आएंगे, और आज जो मुस्कुरा रहे हैं उसे चुनौती रखो कि अब जिंदगी में हमेशा इनकी मुस्कुराहट बनी रहे, ये मुस्कुराहट खत्म ना हो सके, ये चुनौती। शास्त्री परिवार कटनी के श्री प्रमोद जी कक्का, और उसके बाद तैयार रहेंगे। मैं देख रहा हूँ श्रोताओं को, मैं श्री राजेंद्र जी त्रिपाठी मिर्जापुर यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूँगा। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। महाराज जी, अति उत्साह है इस रथ प्रवर्तन के लिए। हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा मिर्जापुर हमारे साथ चलने वाला है। दूसरी बात ये गुरुदेव, भीतर से ये उमंग है कि ये रथ प्रवर्तन क्या है, इसे क्यों किया जाता है, इसका आगम में क्या उल्लेख है, इसको करने से
धर्म में क्या वृद्धि हानि है और इसको करने से लोगों को क्या पुण्यबंध होगा और उनके जीवन में इसका सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, रथ प्रवर्तन पर आपने प्रश्न उठाया है। निश्चित लोगों की बड़ी उमंग है। पूरे देश भर के लोग बहुत उमंग और उल्लास प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि ये विषम दौर है, परिस्थितियां विपरीत है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस तरह का कार्य और ज़्यादा हमारे लिए लाभदायी है। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां सामने होती है जिनको हम सबको विचार करना पड़ता है। आपने रथ यात्रा की परंपरा की बात, आगम के आधार की बात, उसके उद्देश्य की बात और उसके लाभ की बात की। हमारे शास्त्रों में रथ यात्रा को धर्म प्रभावना का एक महत्वपूर्ण अंग बताया। हमें याद होगा कि वज्र कुमार मुनि ने रथ प्रवर्तन कराकर कैसी धर्म की प्रभावना की थी। आचार्य समंतभद्र महाराज ने प्रभावना यंग में इस रथ यात्रा का उल्लेख किया। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सम्राट एल खारबेल ने जब मगध पर चढ़ाई की, मगध के राजा, उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, राजा पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके कलिंग जिले के नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की जिन प्रतिमा को वापस लिया तो वह पाटलिपुत्र से लेकर आपके जाकर कुमारी पर्वत तक रथ यात्रा लेकर के गया था और इतनी लंबी रथ यात्रा थी। मेरे ख्याल से हमारे संस्कृति के इतिहास की ये सबसे लंबी रथ यात्रा होगी। अनुमानतः पाटलिपुत्र से भुवनेश्वर 800,000 किलोमीटर तो होगी ही होगी, एकदम दूरी मैंने आकलन नहीं किया, इतनी है। और वो रथ यात्रा लेकर गए थे। तो रथ यात्रा हमारे जीवन के रथ को आगे बढ़ाने में निमित्त है। इससे प्रेरणा मिलती है। लोगों के बीच हमारी धर्म, हमारी संस्कृति और परंपरा की बात को पहुंचाने का हम सबको सुअवसर मिलता है। और ये पुण्यबंध का कारण है ही, क्योंकि इससे हमारे भावों में विशुद्धि होती है, अपार पुण्य का लाभ है। ये योग आप सबके बीच आया हुआ है। तैयारियां पूरी जोरों पर है। अब काशी हम पहुंच रहे हैं। चीज़ें देश काल की स्थितियों के अनुरूप प्रभावित हो रही है। बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं भी उत्पन्न हो रही है, लेकिन मैं अभी किसी भी प्रकार की शंका में नहीं हूं, मैं निशंक हूं, है ना। अब आप लोग देखिए आगे क्या होता है। भावनाएं आप सबको भानी है और उसी अनुरूप कार्य करना है। चूँकि एक लंबी यात्रा है, 1 माह की यात्रा है, इसलिए इस यात्रा में देश काल की स्थितियों पर विचार अपेक्षित है। बहुत लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, पर पहली बात, अभी जितने लोगों का पंजीयन है वे पंजीयन को ये न मान ले कि मेरा सब तय हो गया। अभी आकलन किया जा रहा है। रथ यात्रा के संदर्भ में जो भी कार्यक्रम सुनिश्चित होगा आधिकारिक रूप से उसे कल घोषित किया जाएगा और कल जिस रूप में आपको दिशा दी जाए आप अपने समस्त कार्यक्रम उसी अनुरूप बनाइएगा, क्योंकि हमें देश काल की परिस्थिति को देखते हुए सभी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आगे की का कदम बढ़ाना है। उल्लास लोगों का चरम पर है और व्यवस्था भी बहुत तगड़ी है। शासन और प्रशासन ने भी अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी है, लेकिन अब ये एक चुनौती है जिस पर हमें विचार करना है। विचार किया जा रहा है। कल तक आप सब धैर्य रखें और उसकी जानकारी आपको मिलेगी। त्रिपाठी जी। गुरुदेव, आप शंका समाधान करने वाले वैसे ही हैं, तो लोगों की शंका का समाधान हो ही जाएगा। दूसरी बात, इतने वर्षों के बाद 1000 किलोमीटर की यात्रा नहीं तो 500 किलोमीटर की तो लगभग हो ही जा रही है गुरु। बिल्कुल बिल्कुल भावना। हाँ चलिए। श्री राजेंद्र जी त्रिपाठी। हेलो हेलो हेलो। और उसके बाद तैयार रहेंगी मोनिका जैन मिर्जापुर। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ। गुरुदेव,
मैं नहीं जानता कि क्या रिश्ता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपसे जुड़ा रहा, आज आपका जाना सुनकर एक महान कष्ट हो रहा है। ये वियोग किस तरीके से सहूंगा ये मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैं इतनी आपसे अभिलाषा रखता हूँ, आकांक्षा रखता हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें एक शिष्य के रूप से। मैं साथियों ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जैन समाज की तरफ से नहीं, लेकिन सर्व समाज की तरफ से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ उपस्थित लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ बैठे हैं ये नहीं मालूम है। और मेरे पिताजी कहा करते हैं कि गुरुदेव के चरणों में अगर आप पहुंच जाएं तो सभी तीर्थों का फल आपको मिलता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये मेरे पूर्व जन्म के, मेरे तो नहीं लेकिन पूर्वजों के ये कोई संस्कार रहे हैं, पुण्य रहे हैं कि आज आपका दर्शन हो रहा है। मैं आपसे आज्ञा चाहते हुए 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं। मित्रों, एक व्यक्ति के घर में एक बीड़ा थी। लोग भूल गए थे उस बीड़ा को। बीड़ा जगह भी छेकती थी, कभी बच्चे खेलते थे तो उनकी तंद्रा भी टूटती थी, वो कूड़ा भी इकट्ठा कर रही थी। एक दिन घर के सभी लोगों ने ये कहा कि इस बीड़ा को फेंक दिया जाए, बाहर रख दिया जाए, और सब लोग लेके गए डस्टबिन में, उस बीड़ा को फेंक दिया। अभी वो फेंक के लौटे ही थे कि एक साधु महात्मा उधर से गुजरे, उन्होंने उस बीड़ा को उठाया, साफ किया, तार पुना गड़ा। अब तो मालूम है कि संगीत की देवी है बीड़ा, उसको बजाया। जो ही बीड़ा से एक स्वर निकला, वो लोग लौट के आए, उन्होंने कहा कि ये बीड़ा मुझे वापस कर दीजिए। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, अब ये जगह नहीं छेकेगी? अब बच्चे खेलेंगे तो आपकी तंद्रा नहीं टूटेगी, आप कूड़ा इकट्ठा नहीं होगा। मित्रों, मैंने जो पढ़ा है, जो 2-3 दिन में आपके सानिध्य में रह के एक एक वचन को सुना है, तो मैंने यही प्राप्त किया कि जीवन भी एक बेड़ा है, बजाना आ जाए। जन्म मिलता है, जीवन निर्मित करना पड़ता है। और मैंने कल कहा था कि एक गहरी नींद से हमको जगाया आपने, मेरे जीवन की हर दिशा में रस बहाया आपने। तो वो जीवन जीने की जो कला है, वो जीवन रूपी बीड़ा बजाने की जो कला है, वो हमें पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 मुनिराज प्रमाण सागर महाराज जी से हमें प्राप्त होता है। मैं पूरा तो चलने का अधिकार नहीं रखता हूं, न मैं इस तरीके का मुझे घमंड है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जितना भी हो सकेगा आपके बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास करूंगा। आपने मिर्जापुर के लोगों की पर अनुकंपा की, उस अनुकंपा के लिए मैं पूरे मिर्जापुर की ओर से, अपने शिक्षक समाज की ओर से आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, आपका पुनः वंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। गुरुदेव, आप 3 बार यहाँ आए। मैं ये जरूर चाहूंगा कि मैं राजेंद्र तिवारी जब तक जिंदा रहूं, एक बार 2 बार इस मिर्जापुर की धरती को पुनः पवित्र करने की कृपा करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं अपने मित्र को कि तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। मैं भाई ऋषभ जैन और उनके फैमिली को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, खूब कहना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि मित्र, इस तरीके का सुयोग बहुत पूर्ण जन्म का जब पुण्य उत्पन्न होता है तब ये होता है। इस तरीके का अवसर आप हमें बार बार देने की कृपा करेंगे। ऋषभ भाई को भी अभिनंदन। वो चलिए, मैं समाज की तरफ से भी पहले ही कहा कि पूरी मिर्जापुर में तो समाज तो है ही है सम्मिलित है। ओम बहुत अच्छा, आपने अपने उद्गार व्यक्त किए, ऐसी ही भावना बनाए रखिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।